त्रिकुटा पहाड़ी और आसपास के इलाकों में वैष्णो देवी मंदिर में शुक्रवार शाम से भारी बारिश हो रही है। सुरक्षा कारणों से एहतियात के तौर पर रात में दौरान यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। पारंपरिक अर्धकुंवारी सांची छत मार्ग से यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। हालांकि एहतियात के तौर पर रात के समय कटरा से यात्रा को ऊपर की ओर जाने से रोक दिया गया। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों, पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों की कड़ी निगरानी में वर्तमान में भवन क्षेत्र में सांची छठ और फिर कटरा की ओर जाने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद यात्रा सुबह फिर से शुरू की जाएगी। आपदा प्रबंधन टीमों और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। उधर पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में आई बाढ़ में फंसे कई ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बाढ़ में बहने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बारिश एक तरह से कहा जा सकता है कि तबाही मचाते हुए जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। ये पुंछ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्ते की तरह ये वाहन जो है बहते हुए नजर आ रहे हैं नदी और नालों में। तो बाढ़ में फंसे थे कई ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें से एक ट्रैक्टर पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो वायरल है। स्वतंत्रता दिवस पर बडगाम में हुए ग्रेनेड हमले मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों साहिल वानी और अल्ताफ फारूक आमिर को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जांच जारी है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध ग्रेनेड फेंकने की वारदात में शामिल थे। 15 अगस्त लेट इवनिंग को एक ग्रेनेड इंसिडेंट हुआ गोपालपोरा में, जिसमें कि एक ग्रेनेड माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हमारी है वहाँ कुछ कर रहते हैं, उन पे फेंका गया। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी जिसका नाम कृष्ण कुमार है, वो जख्मी हुआ था और उसको इमीडिएटली इवैक्यूएट किया गया था SMHS हॉस्पिटल। उस वक्त काफ़ी सीनियर अफसरान पुलिस के जहाँ ये ग्रेनेड इंसिडेंट हुआ था वहाँ पहुँचे और वहाँ उस जगह का जायज़ा लिया और उसका इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखा उस जगह को। अब इसमें केस एक दर्ज हुआ था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया, उनकी क्वेश्चनिंग हुई और इस दौरान हमें एक CCTV फुटेज भी मिली, जिसमें हमने देखा कि जो इंसिडेंट है उस पे 2 आदमी आ रहे हैं कोई स्कूटी पे, जो कि उन्होंने ग्रेनेड फेंका और फिर निकल गए। बट वो CCTV फुटेज जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें आइडेंटिफिकेशन का इशू था कि वो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें कौन आ रहे हैं, बट सिक्योरिटी दिख रही है और 2 आदमी। फिर एक इतला मिली पुलिस को कि एक आदमी जिसका नाम है साहिल करके नाम है, साहिल अहमद रतर करके, तो वो जी इन्वॉल्व है इस केस में। उसको जब लाया गया, उसकी क्वेश्चनिंग जब हुई तो उसने एडमिट किया कि ये ग्रेनेड उसने फेंका है और उसके साथ एक और आदमी है इन्वॉल्व जिसका नाम है अल्ताफ अहमद राथर, उसको आमिर भी कहते हैं, वो भी टंगनार क्रालपोरा का है। तो उसकी डायरेक्शन पे ये दोनों आदमी जो है स्कूटी पे गए और जो ये साहिल है उसने ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड मगर दिया जो है वो अल्ताफ ने दिया है। ये सारा उन्होंने क्लियरली बता दिया, इस साहिल ने क्लियरली बता दिया। इसके बिना पे हमने एक रेड की और इस अल्ताफ अहमद रथर के घर पे रेड करके इसको अरेस्ट किया और इस घर के सर्च के दौरान हमें काफ़ी इंक्रिमेटिंग मटेरियल मिला LED का, TRF रिलेटेड। ये पोस्टर्स मिले हमें, एक ग्रेनेड मिला, काफ़ी फ़ोन मिले। इन फ़ोन में काफ़ी इंक्रिमेटिंग मटेरियल है LED रिलेटेड। जब क्वेश्चनिंग की गई इस अल्ताफ को भी, तो इसने बताया कि ये इनको TRF की LED की तरफ से डायरेक्शंस मिली कि यहाँ ग्रेनेड मारना है और ये अफरा तफरी यहाँ मचानी है चाडरा एरिया में। दोनों किसी केस में नहीं थे पहले से ही इन्वॉल्व, ये दोनों इसीलिए हाइब्रिड टेररिस्ट है दोनों। इनका कोई पास्ट का क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट थैंक गॉड बाय द स्ट्रेनस एफर्ट्स ऑफ द पुलिस
तो ये लीड मिल गई जिस वजह से वी कुड क्रैक दिस केस। इस केस में आई फॉरगेट टू टेल, एक जो स्कूटी है जिस पे ये गए थे वो भी सीज हो गई, एंड इट इज़ द सेम स्कूटी जो सीसीटीवी फुटेज पे थी। एंड केस में फर्दर हमें और लीड्स है और लीड्स है जिसमें हम कई लोगों को और गिरफ्तार करने वाले इस केस में, और कई और रिकवरीज होने वाली है। उनकी सिक्योरिटी को लेके पूरी गवर्नमेंट एंड पुलिस ने आप इक़्तिदाम उठाए हैं। किसी किसी जगह कम्प्लीटली कवर्ड है, मीन्स फुल टाइम सिक्योरिटी है, किसी जगह किसी और टाइप की सिक्योरिटी है, बट इट इज़ कवर्ड। हाल ही में जो यहाँ करालपुरा में एक ब्लास्ट हुआ, उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि क्या वो पुराना शहर था या उसमें भी कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो केस उसमें वो पुराना शल था या कंट्री मेड कुछ एक्सप्लोजिव टाइप था, तो वो उस पर इन्वेस्टिगेशन। ये जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इसमें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पेरेंट्स है वो थोड़ा ख्याल रखें बच्चों का। वो बच्चों का जो है वो कहाँ जाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इस पे ध्यान रखें, और उनके फ़ोन वोन भी चेक करें बीच बीच में, वो किन साइटों पे जाते हैं या क्या देखते रहते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया को लेके कहीं बच्चे, क्योंकि इनकी एज जो है बहुत टेंडर एज होती है, इसमें उनका दिमाग किसी और तरफ जाता है, तो इनको फिर किसी रॉन्ग एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, जिस वजह से फिर ये परेशानी हो जाती है। काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, काफ़ी चैनलाइजेशन ऑफ यूथ एनर्जी, उसको लेके काफ़ी प्रोग्राम पुलिस भी कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो मोर ओवर अगर कोई देखा जाता है कि आपने देखा हो कई न्यूज़ आती है जिसमें अगर कोई बच्चे हैं छोटे जो मिलिटेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, उनको पुलिस ने बचाया भी पेरेंट्स